एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था, जिसे लोग अक्सर काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से सबसे डरावनी कहानी थी रात की चुड़ैल की। गांव वाले कहते थे कि रात्रि के समय जंगल में कोई अजनबी स्त्री घूमती है, जो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। ये गांव किसी समय बहुत खुशहाल था, लेकिन अब वह वीरान और सुनसान सा लगने लगा था। अब वहां कोई रात को नहीं रुकता था और लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। हालांकि चुड़ैल को जब खाना नहीं मिलता तो वो गांव में आती थी। एक दिन एक युवक काम खत्म कर अपने घर जा रहा था, तभी चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। दिन गांव में एक युवक अर्जुन, जो एक साहसी और उत्साही लड़का था, गांव से बाहर अपने परिवार के लिए लकड़ी लाने के लिए अर्जुन ने दिन में तो काम पूरा कर लिया था, लेकिन शाम के समय लौटते हुए उसे जंगल से गुजरना पड़ा। घना जंगल, जो रात्रि के समय और भी डरावना लगता था, अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हवा की आवाजें सुनकर वह सिहर उठा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। जैसे ही वह जंगल में और गहराई में बढ़ा, अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। यह कोई हल्की सी हंसी थी, जैसे कोई औरत हंसी रही हो। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह थोड़ा और घबराया, लेकिन फिर भी उसने अपनी राह नहीं छोड़ी। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। उसका चेहरा शीतल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। महिला ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत दूर से आ रहे हो, क्या तुम अकेले हो? अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह जंगल में खोई हुई हो। उसने कहा, मैं बस जंगल से गुजर रहा हूँ, क्या आप भी यहीं रहती हैं? महिला ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ये जंगल मेरी दुनिया है, पर तुम अकेले हो, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? उसकी आवाज में एक रहस्यमय खनक थी, लेकिन अर्जुन को उसकी बातों में कोई नुकसान नहीं लगा। महिला ने अर्जुन को जंगल के अंदर एक झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ रुक जाओ और आराम करो, यहाँ मैं रहती हूँ। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह महिला सच में किसी ने मदद की पेशकश कर रही है, और वह बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चल पड़ा। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे ये देखकर अजीब सा लगा कि वहां कोई भी आग जलाने का इंतजाम नहीं था और झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। और जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक सुनसान और भयानक जगह महसूस हो रही थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह वही डरावनी चुड़ैल थी जिसे लोग जंगल में डरते हुए सुनते आए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला हंसी और बोली, तुमसे क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरी चुप्पी तोड़ने आए हो, अब तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे पता है तुम क्या हो। लेकिन महिला की हंसी ने पूरी जगह को भयानक बना दिया। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। महिला का चेहरा अचानक बदलने लगा और उसकी हंसी रुक गई। उसने अपने असली रूप में दिखना शुरू कर दिया। वह एक भयंकर रूप से विकृत और खौफनाक चुड़ैल थी, जिसकी आंखें जल रही थी और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते। दूसरी तरफ अर्जुन की पत्नी सविता को अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही थी। अर्जुन इतनी देर हो वो घर नहीं आए, तभी उसी याद आता है कहीं चुड़ैल ने अर्जुन को पकड़ तो नहीं लिया। तभी वो गांव के पास वाले तांत्रिक को लेके जंगल की ओर जाती है। अर्जुन को एक विंडो मिला जिसको वो तोड़ के बाहर भाग रहा था। उसका पीछा चुड़ैल करने लगी। भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया और वहां उसकी पत्नी और तांत्रिक पहुंचे। तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने जादुई मंत्रों का उच्चारण किया और चुड़ैल मर गई।